Demon Slayer Infinity Castle Art Part 2। So guys, last time हमने देखा हमारे सब हाशिरास को Infinity Castle में and none other than the crazy fight of Doma and Shinobu and दोनों की बैक स्टोरीज भी हमने देखी थी and लास्ट में डोमा शिनोबू को पूरा जख्मी कर देता है and अब वो एटलीस्ट ठीक नहीं हो सकती and शिनोबू सोचती है क्यों ना इसको अपने साथ लेकर जाऊं एंड अपनी स्वॉर्ड पर पॉइजन लगाकर इसकी गर्दन के आर पार कर देती है एंड इसको दीवार में चिपका देती है भाई। और अब आगे क्या होगा? क्या डोमा मर जाएगा या कुछ और होगा? लेट्स सी बॉयज and girls. So welcome back everyone. I'm Apple, the most consistent and underrated anime YouTuber. And आज मैं इन्फिनिटी कैसल के अगले 3 चैप्टर्स को कवर करूंगा इन हिंदी, चिंदी, उर्दू, etc. So guys, आज की वीडियो के अंदर काफी कुछ क्रेजी होने वाला है, जैसे कि हमारा ओरा फार्मर जेनित्सु आगात्सुमी का बैटल, वो भी अपर मून 6 के साथ, जो बहुत ज्यादा क्रेजी होगा। एंड भाई शुरू करते हैं वीडियो को, बट बिफोर दैट इफ यू डिडंट सब्सक्राइब तो कर दो ना, प्लीज कंसीडर इट यार। वी हैव टू अचीव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स टिल दिस ईयर यार। एंड मैं देख रहा हूँ यार आजकल ये लाइव वगैरह नहीं कर रहे यार, तुम लोग यार आज मत करो यार, लाइक कर दो यार वीडियो को। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड 2 और वी कैन से पार्ट 2 विदाउट एनी फर्दर अडू। सो स्टार्ट होता है हमारी शिनोबू एंड उसकी बहन के साथ एंड इनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ इनकी हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है एंड ये सब एक साथ बहुत खुश होते हैं। एंड शिनोबू जब छोटी थी तो उसे लगता था कि हैप्पीनेस इनकी फैमिली से कभी खत्म नहीं होगी एंड ये हमेशा खुश एक साथ रहेंगे, लेकिन एक दिन वो सब खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं एंड इसके माँ बाप को एक डीमंस मार देते हैं एंड इसको और इसकी बहन को स्टोन हाशिरा बचा लेता है एंड ये दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि ये लोग अब डीमन स्लेयर्स बनकर उन लोगों की हैप्पीनेस को बचाएंगे जिनकी अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई एंड अब हम और किसी की खुशियों को बर्बाद नहीं होने देंगी एंड किसी और को वही दर्द नहीं सहना पड़ेगा जो इनको सहना पड़ा। एंड अब आते हैं हम इनकी फाइट में, जहाँ डोमा दीवार में चिपका होता है भाई एंड शिनोबू कह रही होती है इवन इफ वी आर वीक, और अगर हम डीमन की गर्दन नहीं उड़ा सकते, अगर हम एक डीमन को मारेंगे तो हम 10 लोगों की जिंदगियां बचा पाएंगे, और अगर वो कोई अपर मून हुआ तो हजारों जिंदगियां बच पाएंगे। एंड डोमा की आंखें फुल वाइट हो जाती है भाई, जैसे कि वो मर चुका है भाई जैसे कि। एंड शिनोबू को दिखता है तांजीरो का शैडो, जो कहता है तुम गुस्सा हो गया, जिस पर शिनोबू कहती है यस मैं बहुत टाइम से गुस्सा हूँ, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ कनाओ को छोड़कर बाकी सब मर चुके हैं एंड ये उन सब के साथ भी हुआ था। किनके साथ? वही लड़के जो तांजीरो की उसकी हीलिंग वगैरह में यार मदद कर रहे थे, उन सब की बात कर रही है। एंड अब शिनोबू कहती है मुझे गुस्सा आ रहा है, जहर इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? एंड हमें दिखाया जाता है डोमा जो हंस रहा है भाई एंड कहता है दिस इज स्टूपिडिटी, हो गया क्या तुम्हारा? एंड इस पर शिनोबू जंप करके इससे दूर हो जाती है भाई, लेकिन ये अपने ब्लड से आइस बनाता है एंड इसको पकड़ लेता है एंड इसको गले लगा लेता है भाई एंड जकड़ लेता है भाई पूरा एंड रोते हुए कहता है ये बहुत शानदार था, तुमने बहुत मेहनत करी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, मुझे लगा नहीं था कि एक वीक लड़की इतना आगे आ जाएगी, तुमने इतने डीमंस को मारा जबकि तुम्हारे पास अपनी सिस्टर से भी कम टैलेंट था। साला रोस्ट करा भाई यहाँ पे एंड कहता है ये तो एक मिराकल है जो तुम अब तक मरी नहीं एंड कहता है तुम्हें शुरू से पता था कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मारने की बेवकूफ कोशिश करी। यही बेवकूफी तो इंसानों को बहुत ज्यादा वंडरफुल बनाती है। एंड कहता है अब तुम इस काबिल हो गई हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खा लूं एंड अब हम मरते दम तक एक साथ रहेंगे। कैसे? वो इसको भी खा लेगा ना तो उसके पेट में रहेगी। देख रहे हो तुम्हें वर्दी बनना पड़ेगा डोमा के हाथों अपने आप को खिलवाने के लिए भाई, वर्दी बनना ही पड़ेगा तुम्हें, कुछ भी कर लो, जाओ काम करो भाई। एंड भाई मैं कह सकता हूँ डोमा अब तक का सबसे ज्यादा इविल डीमन है, जो सारे अपर मून्स में से सबसे ज्यादा इविल। एंड डोमा कहता है कोई आखिरी वर्ड्स जो तुम कहना चाहो, जिस पर शिनोबू कहती है बाहर में जा हरामखोर। एंड इसी टाइम कनाओ भी आ जाती है एंड दरवाजा खोलती है फुल तेजी में एंड छत पर डोमा को शिनोबू को जकड़े हुए देखती है एंड कहती है मास्टर, जिस पर शिनोबू कनाओ को कोई हैंड साइन दिखाती है एंड डोमा ये देख लेता है एंड इसी टाइम डोमा
शिनोबू को पूरी तरह से जकड़ लेता है एंड इसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं भाई। एंड कनाओ की आंखों के सामने उसकी मास्टर की स्वॉर्ड जमीन पर गिर जाती है एंड कनाओ फुल गुस्से एंड इमोशनल होकर डोमा पर हमला करती है, लेकिन उसकी आंखों से भी ज्यादा तेज है डोमा, जो 0.1 सेकंड में अपनी लोकेशन चेंज करके जमीन में आ जाता है। एंड डोमा कहता है, अबे यार 2 मिनट रुको यार, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं किसी को खा रहा हूँ? इज्जत नहीं है क्या भाई? तमीज होनी चाहिए यार, क्या है यार, तुम बड़ों की इज्जत नहीं करना जानते यार। एंड डोमा की बॉडी शिनोबू की बॉडी को ऑब्जॉर्ब करने लग जाती है भाई साहब, एंड शिनोबू यहीं पर मर जाती है एंड डोमा इसको पूरा ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वी कैन से खा लेता है, बट इन अ डिफरेंट वे। एंड डोमा कनाओ से कहता है, वो तुम्हें कोई सिग्नल दे रही थी क्या? ओ, उसने तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में बता दिया होगा। एंड शिनोबू की बटरफ्लाई को पकड़कर कहता है, तुमने बहुत मेहनत की, जबकि ये सब मेहनत बेकार थी। एंड कहता है, ओहो, ये रात तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मुझे के बाद एक मजेदार खाने को मिल रहा है भाई यार। एंड डोमा यहाँ पर अपनी थोड़ी बकवास करता है। कनाओ फुल एंग्री हो जाती है भाई एंड इमोशनल भी, उसकी मास्टर की डेथ की वजह से, एंड फुल एंग्री है भाई। एंड इसी टाइम होता है सीन शिफ्ट ऑन आवर ज़ेनित्सु आगात्सुमी, जो कहता है, मुझे पता है तुम यही हो, बाहर आओ। जिस पर गेट खुलता है एंड कोई कहता है, ये सही तरीका नहीं है अपने से सीनियर से बात करने का, एंड तुमने बेशक काफी मेहनत करी है, लेकिन आज भी तू एक बेवकूफ है। और ज़ेनित्सु लॉन्ग टाइम नो सी है। एंड इसके सामने खड़ा है अपर मून 6 स्काई गाकू, इसका अपना सीनियर जो अब डीमन बन चुका है। एंड ज़ेनित्सु कहता है, तू अब बस एक डीमन है, मेरा कोई सीनियर नहीं। एंड इसी पर होता है सीन शिफ्ट ऑन आवर टांजीरो, जो भाई गिरने वाला होता है बट बहुत हार्डली अपने आप को बचा लेता है। एंड ग्यू कह रहा होता है कि भाई अपना गार्ड डाउन मत कर भाई। एंड नाउ हमें एक क्रो दिखाया जाता है उबुयाशी की फैमिली का, जो इन्फिनिटी कैसल में घूम रहे हैं एंड सबको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एंड इन्हीं में से एक क्रो है एंड ये कोई ऐसा क्रो नहीं है भाई, ये उबुयाशी का मेन क्रो है, जिसकी वॉइस नन अदर देन आइजन के वॉइस आर्टिस्ट ने दी थी भाई, ये वही है भाई। एंड ये कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे सहन उसको और कितना रोक पाएंगी। एंड टैन ये ऊंची आवाज में कहने लग जाता है, कोंचो शिनोबू इज डेड, वो मर चुकी है एंड उसको मारा है अपर मून 2 ने। एंड ये न्यूज तांजीरो एंड ग्यू सुनकर भाई फुल शॉक हो जाते हैं एंड इनको शिनोबू के हैप्पी मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं एंड तांजीरो की आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं भाई यार। एंड ग्यू कह रहा होता है कि वो क्रो उसकी गर्दन के नीचे एक वियर्ड साइन वाला पेपर है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड अब एक बच्चे को देखते हैं हम, जिसके सर पर सेम पेपर लगा हुआ है एंड इसका नाम है उबुयाशिकी किरिया, उबुयाशिकी फैमिली का सबसे छोटा बेटा, जो अभी के लिए हेड है एट द एज ऑफ 8 ब्रो। एंड इसके साथ है इसकी 2 बहनें, जो कैरी होती हैं कि शिनोबू मर चुकी है, लेकिन और आशिराज अभी भी जिंदा हैं। क्या वो अकेली थी जो एक अपर मून से जा मिली? इस पर ये कहता है नहीं। एंड अब हमें इसे टाइम बताया जाता है, इनके माँ बाप, इनकी 2 बहनें मर चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे। उबुयाशिकी की बात करें यहाँ से, और इसके साथ उनसे वो सारे मरे थे, उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था यार, अपने आप को एक बेट बना दिया था। एंड हमें बताया जाता है कि उबुयाशिकी एक बहुत स्ट्रिक्ट फादर था, उस पर बहुत कम टाइम था, लेकिन फिर भी उतने टाइम में उसने अपने सब बच्चों को बड़ा कर दिया था मेंटली तौर पर। एंड किरिया ने अपने बाप की जगह ले ली है एंड इन तीनों ने कुछ कम टाइम में सारी सिचुएशन समझ ली है एंड सभी हाशिराज को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं भाई ये लोग। एंड ये कह रहे होते हैं कि मुजान अपनी जगह से नहीं हटा, सभी हाशिराज उससे दूर हैं, उन सबको नॉर्थ की तरफ जाने को कहो। एंड जो अभी के लिए अपर मून्स को फेस कर रहे हैं वो है कनाओ एंड ज़ेनित्सु आगात्सुमी, जिसके सामने है अपर मून 6 स्काई गाकू, जो कह रहा होता है, तू तो जरा भी नहीं बदला है, एक बच्चे की तरह कमजोर, तू अब भी खास ही रह गया, तू फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक के अलावा कुछ तो यूज नहीं कर सकता क्या? आज ज़ेनित्सु हो जाए 2 तलवारें। जिस पर ज़ेनित्सु कहता है, तू खुश लग रहा है, तो एक छोटे अपर मून की तरह है भाई। जिस पर काइगाकू कहता है, बच्चा बड़ा हो गया क्या, जवाब देना भी सीख लिया है। इस पर ज़ेनित्सु इससे पूछता है कि तुम एक डीमन क्यों बने, एक हकदार लाइटिंग ब्रीदिंग का सक्सेसर क्यों बने तुम एक डीमन? एंड अब ये चिल्ला कर कहता है, अगर तो डीमन न बना होता तो दादाजी खुद को नहीं मारते। एंड हमें दिखाया जाता है कि जब काइगाकू डीमन बना तो इनके सेंसे ने शर्म के मारे खुद को ही मार लिया था। एंड ज़ेनित्सु रोते हुए कह रहा होता है
के जब वो अपने आप को मार रहे थे तो किसी को वहाँ होना चाहिए था उनको रोकने के लिए, उनका हौसला बनने के लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एंड भाई एक बात सुनो, जब हमने हाशिया ट्रेनिंग आर्म में जेनित्सु को एकदम से सीरियस देखा था तो इसका रीजन हमें नहीं पता था, जो अब हमें बताया जाता है। जो ट्रेनिंग आर्क के दौरान में जेनित्सु को उसके सेंसे की डेथ की न्यूज मिली थी एंड तब से वो इतना ज्यादा सीरियस हो गया। एंड इस पर कायगा को कहता है ये मेरा मसला नहीं है भाई, मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं एंड मुझे एक डीमन बनने का कोई पछतावा नहीं है। एंड कहता है मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा जो मेरी ताकत की वैल्यू करते हैं, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। डीमंस को कह रहा है भाई ये। एंड कहता है मैं तो खुश ही हूँ कि वो बुड्ढा मर गया एक पेनफुल डेथ के जरिए। मैंने इतना हार्ड वर्क करा उसके लिए, लेकिन कभी भी उसने मुझे सक्सेसर का टाइटल नहीं दिया एंड वो हमेशा बकवास बातें करता था टीम वर्क की। एंड तुझ जैसे कचरे के साथ मुझे मेरी सक्सेसरशिप बांटने को कहता था एंड आई हैड नो यूज फॉर दैट सेनाइल ओल्ड ग्रैम। एंड हंसने लग जाता है भाई। सेनाइल की डेफिनेशन ये रही। एंड शिनोबु कहता है अगर मैं डर्ट हूँ तो तू गॉब भी है। ओह आई एम सॉरी, आई मीन गार्बेज ब्रो। एंड कहता है मैं बस फर्स्ट टेक्निक यूज कर सकता हूँ एंड तू बाकी सब बट फर्स्ट नहीं कर सकता यूज। एंड कहता है मास्टर कभी इतना लकी नहीं थे टू हैव अ प्रॉपर सक्सेसर जो लाइटनिंग ब्रीथिंग की सब टेक्निक्स को यूज कर पाए। जिस पर कायगा को फुल गुस्सा हो जाता है एंड कहता है मुझे खुद जैसे ट्रैश के साथ मत मिला एंड इस पर फुल गुस्से में अटैक कर देता है, जिसको जेनित्सु बिना किसी मसले के डोज करके विद इन सेकेंड्स स्टेप पीछे आ जाता है। एंड कहता है टू स्लो गाबी आई मीन ट्रैश कायगाकू एंड इसकी गर्दन पर कट मार देता है भाई। एंड कायगाकू कहता है ये बदल चुका है, दो बच्चे जो एक साथ बड़े हुए, एक सीधे रास्ते पर गया एंड एक गलत रास्ते पर। एंड अब हमें कायगाकू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें से एक दिन ये जा मिलता है अपर मून वन कोकोशिबो से, जो कह रहा होता है कि एक हद से ज्यादा पावरफुल दुश्मन के सामने हार मान लेना एक बुरा मूव नहीं है। एंड कायगाकू इसके सामने गिरा होता है भाई, जो कह रहा होता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ लॉस अनलेस आई डाई। अगर मेरा कोई घर नहीं और अगर मुझे गंदा पानी भी पीना पड़े और इफ आई गेट रीबर्ग्ड फॉर स्टीलिंग मनी, मैं जब तक जिंदा हूँ एक दिन जरूर जीतूंगा। एंड अब तक मैंने इस तरह अपनी जिंदगी जी है। एंड ये थोड़ी अपनी भाई सैड स्टोरी वगैरह कायगाकू की है, जो उसने गंदा पानी पिया था भाई जिंदा रहने के लिए। उसके खुद के माँ बाप ने उसका चोरी का इल्जाम लगाया था एंड उसको मारा मुड़ा था भाई, यही सारा कुछ। एंड इसको बस शुरू से पावर चाहिए थी। एंड यहाँ पर कोकोशिबो इसको अपना खून दे देता है एंड कहता है एक डीमन बन जा, और अगर तुझे और ताकत चाहिए और अगर उस इंसान ने तुझे सब कर लिया तो तू हमारा एलाय होगा। एंड कोकोशिबो कहता है पावरफुल डीमन बनने में टाइम लगता है एंड मुझे 3 दिन लगे थे एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन जैसा बनने में एंड ब्रेथ यूजर को डीमन में बनने में। एंड ये इसको काफी खून दे देता है एंड कहता है ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई डीमन ब्लड से रेजिस्टेंट अपेयर हो, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या तू बन पाएगा। एंड कहता है बी थैंकफुल फॉर द ब्लड, तू इस ब्लड के सिंगल ड्रॉप भी जमीन पर नहीं गिरा सकता, अगर तूने ऐसा करा तो तेरा सर और टोर्सो फट जाएगा। एंड कायगाकू कहता है मेरे बॉडी के सारे सेल्स इतना डर गए थे कि वो चिल्ला और रो रहे थे, लेकिन वो वर्थ इट था। मतलब इसने यार वही सारा उसका डीमन ब्लड पी लिया एंड वो बहुत रेयरली था कि वो एक डीमन बन पाया जिसको ब्रीदिंग टेक्निक्स आती हैं। लाइक भाई स्वॉर्ड्समैन यार, वही बात कह रहा हूँ यार। जैसे बाकी डीमंस है वो तो हाथों से वगैरह से लड़ते हैं, बट कोकोशिबो एंड कायगाकू हमारे स्वॉर्ड से लड़ते हैं एंड डोमा भाई अपना वही पक्षी वगैरह से लड़ता है। एंड अब आते हैं हम इनके फाइट पर, जहाँ ये कहता है ये ट्रैश कितना भी ताकतवर हो जाए लेकिन कभी भी ये एक अपर मून को नहीं हरा पाएगा। एंड कहता है ये बस डर्ट है, हमेशा रोता रहता था, इस पर कभी प्राइड या गट्स नहीं थे। एंड इसके बावजूद वो बुड्ढा मुझे मेरी सक्सेसरशिप इस कचरे के साथ बांटने को कहता था। एंड अब कायगा कुछ चिल्लाकर कहता है हर किसी को कभी ना कभी तो मरना ही होता है, और वो बुड्ढा कुछ भी नहीं है। एंड जेनित्सु पर सीधा हमला कर देता है और 5 अटैक्स मारता है इन अ सिंगल मोमेंट भाई। एंड कायगाकू कहता है मुझे पता है क्या गलत है और क्या सही, जिस पर जेनित्सु कहता है तुम बहुत से इंसानों को खा चुके हो और अब भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता है कि गलत क्या और सही क्या है। एंड फिर से इनका
का क्लैश होता है जो बहुत ज्यादा क्रेजी था भाई। एंड काइगाकू कहता है जो मुझे करेक्टली समझते हैं एंड जज करते हैं करेक्टली वो सही है, एंड जो मुझे सही से जज नहीं करते जैसे कि वो बुड्ढा वो गलत है। एंड हमें दिखता है जेनित्सु को काफी अटैक्स पड़े हैं एंड इसका खून भी आ गया भाई, निकलना शुरू हो गया। एंड इनकी फाइट अभी भी कंटिन्यू ही है एंड जेनित्सु को इनकी पूरी ट्रेनिंग याद आ रही होती है जो इन दोनों ने एक साथ ली थी। एंड काइगाकू कहता है डीमन के ब्लड ने मेरी टेक्निक्स को और अच्छा कर दिया है। एंड काइगाकू के अटैक के स्लैश किसी की भी स्किन में क्रैक ला देते हैं एंड उसके फ्लैश एंड स्किन को जला देते हैं अंदर से। एंड जेनित्सु के फेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है एंड एक बहुत ओपी मानवा पैनल दिखाया जाता है इनके क्लैश का जिसमें जेनित्सु हार कर नीचे गिरा होता है एंड काइगाकू इसके ऊपर है, जिस पर काइगाकू कहता है मेरे स्लैशेस तब तक ही तेरी स्किन को क्रैक करते रहेंगे जब तक तू मेरी टेक्निक के ब्लोज लेता रहेगा। एंड कहता है एक डीमन बनने के बाद मेरी लाइटिंग टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। एंड जेनित्सु इन्फिनिटी कैसल में गिर रहा होता है हार के। हाँ भाई इनके क्लैश में ये हार गया भाई, क्या कह सकते हैं यार। एंड काइगाकू उसके ऊपर से कह रहा होता है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं तुम सब की तरह नहीं हूँ। एंड जेनित्सु को अब एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ जेनित्सु के मास्टर इसको कह रहे होते हैं कि काइगाकू से कुछ सीख भाई, वो इतना अच्छा कर रहा है पर तू क्यों नहीं कर पा रहा। एंड दो डीमन सीखते हैं जो जेनित्सु का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो सारा सिर्फ पहले यूज कर सकता है जबकि वो सबसे बेसिक है भाई, याद है बहुत भाई। एंड ये दोनों मजाक उड़ा रहे थे भाई इसका। एंड काइगाकू आकर भी इसकी बेइज्जती करता है इसकी एग्जिस्टेंस पर, जिस पर जेनित्सु सोच रहा है तुम लोग मुझसे नफरत करते हो एंड मैं भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं काइगाकू को रिस्पेक्ट करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ, तुम कितने खास थे, तुम मेरे लिए ग्राम जैसे ही खास थे, लेकिन शायद वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए। तुम हमेशा एक डिससैटिस्फाइड साउंड देते थे, लाइक तुम्हें यार कभी खुशी मिली ही नहीं। द बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर हार्ट वाज ओपन एंड वो लीक होता रहता था, तुम्हें उसको जल्दी नोटिस करके उसको बंद कर देना चाहिए था वरना तुम कभी सेटिस्फाई ना होते। एंड जेनित्सु कहता है सॉरी ग्राम्स, यही वो चीज है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एंड जेनित्सु अब दीवार से जंप करता है एंड बहुत क्रेजीली काइगाकू की गर्दन उड़ा देता है विद सेवंथ फॉर्म ऑफ लाइटनिंग ब्रीथिंग फ्लेमिंग थंडर गॉड। एंड लुक एट दैट मानवा पैनल ब्रो, इट्स लिट। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई लाइटनिंग ब्रीथिंग है तो सिर्फ 6 फॉर्म से भाई फिर 7वीं कैसे आ गई, ये किसने क्रिएट करी। एंड काइगाकू कहता है मैं वो देख भी नहीं पाया, वो क्या था, वो इतना तेज था। एंड काइगाकू का सर गिरते हुए बोल रहा होता है उस बुड्ढे ने तुझे ये सब सिखाया था एंड मुझसे छुपा कर रखा था, जिस पर जेनित्सु कहता है नहीं ये उन्होंने मुझे नहीं सिखाया, ये मेरी फॉर्म है जो मैंने खुद क्रिएट करी है सिर्फ और सिर्फ तुझे मारने के लिए। एंड यहीं पर हमारे 3 चैप्टर्स होते हैं खत्म, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि काइगाकू की गर्दन उड़ चुकी है एंड वो मर चुका है आई गेस सो। बट उसकी गर्दन तो भाई कुछ बोल रही थी भाई, समझ नहीं आया। आज के लिए बस इतना है। सो यार दैट वाज द एपिसोड 2 और वी कैन से पार्ट 2 ऑफ इन्फिनिटी कैसल आर्क, जिसमें हमने अगले 3 चैप्टर्स को कवर करा, जिसके अंदर हमने देखा शिनोबु के डेथ, काइगाकू एंड जेनित्सु की बैक स्टोरीज एंड उनकी फाइट, जिसमें काइगाकू की गर्दन उड़ा दिया जेनित्सु ने, पर वो भी हाईली भाई एंजॉयड है। आगे देखते हैं क्या होता है और अगली एपिसोड आ जाएगी बहुत जल्द। एंड अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई रियली गिव यू रिस्पेक्ट ब्रो। तुम लोगों ने यार इतना सारा कुछ देखा, लाइक करना मत भूलना यार इतना देख लिया तो। और मुझे बताना अगर तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड औरतें कहाँ हैं?